नमस्कार, जय हिंद। मैं रितेश साई एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भारत की आज़ादी की कहानी सिर्फ 1857 से शुरू नहीं होती। उससे पहले भी कई ऐसे वीर योद्धा हुए जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक वीर योद्धा के बारे में, दक्षिण भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी वेलू थम्पी दलवा की, जिन्होंने अपने जीवन को देश के लिए कुर्बान कर दिया। वेलू थम्पी का जन्म 1765 में केरल के एक छोटे से गांव में हुआ। बचपन से ही वे बहादुर और बुद्धिमान थे। उनके जीवन का बड़ा मोड़ तब आया जब वे त्रावणकोर राज्य के दलवा यानी कि प्रधानमंत्री बने। याद रखिएगा, दलवा यानी प्रधानमंत्री, ठीक है। 1805 में त्रावणकोर पर अंग्रेजों का दबाव बढ़ने लगा। वे न केवल राज्य पर कर लगा रहे थे बल्कि उसे पूरी तरह से अपने अधीन करना चाहते थे। वेलू थम्पी ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाई। 1809 में वेलू थम्पी ने कुनूल विद्रोह की अगुवाई की। यह अंग्रेजों के खिलाफ दक्षिण भारत में सबसे बड़ा विद्रोह था। वेलू थम्पी ने अपनी सेना के साथ अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। हालांकि उसकी सेना अंग्रेजों के आधुनिक हथियारों के सामने कमजोर पड़ गई। अंग्रेजों से घिर जाने के बाद वेलू थम्पी ने आत्मसमर्पण करने के बजाय अपने जीवन का बलिदान देना उचित समझा। उन्होंने 1809 में अपनी जान दे दी। लेकिन उनकी कहानी आज भी हर भारतीयों के लिए प्रेरणा देती है। दोस्तों, मैं बताऊं कि जब 1809 में वेलू थम्पी ने अपना जान दिया, उसके बाद भी अंग्रेजों ने उनके शव को उन्होंने फांसी के फंदे से लटका के रखा लोगों के सामने। यही एक कारण था जिसके कारण दक्षिण भारत में 1857 की क्रांति का कोई भी हलचल नहीं उठा। इसी के कारण इसी दमन क्रांति नीति के कारण, इसी दमन के कारण जो वहाँ पे होने वाले विद्रोह का अंग्रेज जिस प्रकार से, जिस निर्ममता के साथ वहाँ का दमन करते थे, इसी के कारण दक्षिण भारत पूरे 1857 की क्रांति में खामोश था। यही कारण था। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।